जम्मू कश्मीर के पहलगांव के बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की आज बरसी है। पूरा देश आज गमगीन है। 22 अप्रैल 2025 को ही बैसरन घाटी में देश भर से घूमने पहुंचे पर्यटकों पर आतंकवादियों ने हमला किया और धर्म पूछ पूछ कर 26 पर्यटकों को बेहद कायराना हमले में मौत के घाट उतार दिया। देश उस घटना को भूला नहीं है। आज सभी पहलगांव में हुए उस आतंकी हमले को याद कर रहे हैं, चाहे वो उन 26 पर्यटकों में जो मारे गए उनके परिवार के सदस्य हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या फिर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, या फिर भारत की आर्म्ड फोर्सेस। आज हम उन्हीं 26 परिवारों की बात करेंगे जिनके ऊपर पिछले वर्ष आसमान टूट पड़ा। आतंकी हमले में उन्होंने अपनों को खो दिया। अब उनकी जिंदगी कैसी है, इस दुख के साथ वो कैसे जी रहे हैं, इस वज्रपात के बाद मरने वाले पर्यटकों के परिवार के सदस्यों से सरकारों ने जो वादा किया था उसे अब तक पूरा किया है या नहीं। आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूं मनीष कुमार। पहलगांव हमले को आज 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन इस 1 वर्ष के पूरे होने के साथ ही उन सभी 26 परिवारों के जख्म फिर से हरे हो चुके हैं जिन्होंने उस हमले में अपनों को खो दिया। इन 26 परिवारों में उड़ीसा के बालासोर के रहने वाले 41 वर्षीय प्रशांत कुमार सतपथी की पत्नी प्रियदर्शनी आचार्य भी हैं, जिन्हें प्रशांत के न होने का दर्द हमेशा कचोटता, परेशान करता रहता है। पहलगांव आतंकी हमले में प्रियदर्शनी के आंखों के सामने आतंकवादियों ने उनके पति प्रशांत सतपथी के सिर में गोली मारी थी, जिससे उनकी मौत हो गई। भले ही इस वारदात को 1 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन प्रियदर्शनी आचार्य के आंखों के सामने हर दिन सुबह शाम वो दर्दनाक मंजर घूमता रहता है, उस हादसे की याद दिलाता रहता है। इस एक घटना ने प्रियदर्शनी की जिंदगी और सोच को पूरी तरह बदल कर रख दिया है। प्रशांत सतपथी बालासोर में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में अकाउंटेंट के पद पर तैनात थे। उनकी मौत के बाद प्रियदर्शनी आचार्य के सामने अपने जीवन यापन और अपने 9 साल के बेटे के पालन पोषण से जुड़े सवाल थे। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिजनों को उनकी राज्य सरकारों ने मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का भरोसा दिया था, लेकिन इस वारदात को 1 साल हो चुके हैं, लेकिन प्रियदर्शनी आचार्य को उड़ीसा की मांझी सरकार ने सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया था उसे अब तक पूरा नहीं किया है। अभी जिस जॉब में हूँ टेम्पररी में उसी में चल रही है, क्योंकि उस टाइम पर गवर्नमेंट जो आए थे बोले थे कि मुझे सरकारी नौकरी मिलेगा, मेरे बच्चे का जो पढ़ाई का खर्चा वो उठाएंगे और आर्थिक सहायता जो है वो दिए हैं, मिलेगा, वो मिल गया है, पर अभी तक जो सरकारी नौकरी बोले थे अभी तक नहीं मिला है। प्रियदर्शनी आचार्य घर के गुजारे के लिए फिलहाल ओडिशा सरकार की महिला और बाल विकास विभाग में ब्लॉक प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर के पद पर अस्थायी नौकरी कर रही हैं, जिससे उनके घर का गुजारा चल सके। पर बड़ा सवाल उठता है कि ओडिशा सरकार ने जो उन्हें स्थायी नौकरी देने का भरोसा दिया था वो आखिरकार कब तक पूरा होगा। प्रियदर्शनी आचार्य ने सरकार से अपील की है कि वो जल्द से जल्द अपना वादा पूरा करे, ताकि उनके जीवन में स्थिरता आ सके, वो अपने बच्चे की शिक्षा पर बेहतर तरीके से ध्यान दे सकें। मेन मोटो यही है कि मुझे अच्छा एक मेरी क्वालिफिकेशन वाइज एक गवर्नमेंट जॉब जो बोले हैं वो मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं थोड़ा स्टेबल बन जाऊं, और जो बच्चे का पढ़ाई है वो तो अभी चल रहा है, वो भी थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि खुद स्टेबल हो जाऊंगी तो उसके तरफ थोड़ा ध्यान ज़्यादा दे पाऊंगी। न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रियदर्शनी ने उन्हें बताया कि मई महीने में बालासोर जिला प्रशासन ने उनसे महिला बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद के लिए जरूरी दस्तावेज लिए थे। ओडिशा सरकार के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी अंजन कुमार दास ने भी विभाग को पत्र लिखकर प्रियदर्शनी की नियुक्ति की सिफारिश की थी। इन प्रक्रियाओं के बावजूद प्रियदर्शनी की नियुक्ति में देरी हो रही है। हालांकि प्रियदर्शनी को सरकार की ओर से मुआवजे के तौर पर 20 लाख रुपए मिले हैं। पहलगांव हमले में मारे गए हर किसी के परिवार के सदस्यों के
दुख अलग अलग हैं। महाराष्ट्र के पुणे के रहने वाले संतोष जगदाले की भी पहलगांव में आतंकवादियों ने बेदर्द तरीके से हत्या कर दी थी। उनकी पत्नी प्रगति जगदाले 22 अप्रैल की उस घटना को याद करती हैं और उनकी आंखें नम हो जाती हैं। मेरे सामने उनका वो गोलियों से लगा हुआ और खून से गिरा हुआ जो चेहरा है, वही जो उनका पड़ा हुआ शरीर है, वही मुझे दिखता है। और वो घटना मुझे बार बार याद आती है कि मैं उनको हाथ लगाकर आहो आहो उठा ये कह रही थी, आप सांस लो। मुझे नहीं मालूम था कि वो उसी वक्त गए हैं। और किसी भी औरत पर उसके पति को सामने मरता हुआ देखना बहुत तकलीफ वाली बात है। प्रगति जगदाले बताती हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने उनके पति की मौत के बाद जो भी मुआवजे को लेकर वादे किए थे उसे सरकार ने पूरा किया है, लेकिन उनका कहना है कि उनके दुख को कोई नहीं बांट सकता है। प्रगति जगदाले कहती हैं कि बैसरन वैली में सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसी घटना फिर ना हो। उन्होंने ये भी कहा कि 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव के बैसरन वैली में जब आतंकवादियों ने पर्यटकों पर हमला किया तब वहां कोई सुरक्षा कर्मी तैनात नहीं था। हम लोग पहलगाम में गए थे तो वो बैसरन वाली में कोई भी सिक्योरिटी नहीं थी, एक भी अपना सिक्योरिटी का आदमी नहीं था। वो इसलिए नहीं था कि अपनी इंडियन फोर्स इतनी ज्यादा नहीं है कि हम कहाँ पे लगाए। कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी पहलगांव के बैसरन घाटी में आतंकियों ने हत्या कर दी थी। शुभम की पत्नी ऐशानिया द्विवेदी कहती हैं कि इस एक घटना ने उनकी खुशियां और जिंदगी की मुस्कान छीन ली। वो अपने गुस्से को बगैर जाहिर करते हुए कहती हैं कि उन्होंने अपने जीवन की सबसे अनमोल चीज खो दी है। कुछ चीज़ों में हम नहीं समझ सकते, बट हमारा गुस्सा, हमारे इमोशंस, हम जिस लेवल पे सोच रहे हैं, क्योंकि हमने अपना प्यार, मेरी ज़िंदगी का सबसे अनमोल चीज़ खो दी है, तो मेरा गुस्सा अलग लेवल पे है। शहीद लेफ्टिनेंट विनय नरवाल के पिता राजेश नरवाल भी उन लम्हों को याद कर गमगीन हो जाते हैं। लेफ्टिनेंट नरवाल की कुछ दिन पहले ही हिमांशी नरवाल से शादी हुई थी। अपने हनीमून पर विनय नरवाल हिमांशी के साथ जम्मू कश्मीर गए थे और वे घूमने पहलगांव के बैसरन वैली गए, जहां से विनय नरवाल कभी लौट कर नहीं आए। राजेश नरवाल कहते हैं कि इस दुख के साथ जीना बहुत ही कठिन है। तो बहुत पेनफुल है और ये पता नहीं वजन कैसा है ये भाई, कि इस दुख को साथ में लेकर के ताउम्र जीना कितना डिफिकल्ट होगा। पहलगांव आतंकी हमले में मारे गए लोगों के परिवार के सदस्यों, जिसमें से कोई पिता है, कोई पत्नी, उनकी बातें हमने आपको सुनाई और दिखाई। इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं आतंकवाद ने कितना गहरा जख्म देश को और इन परिवारों को दिया है। कैसे घूमने गए पर्यटकों को उनका धर्म पूछकर आतंकवादियों ने निहत्थे लोगों को गोली से भून दिया, ये कोई कायर ही कर सकता है। आज 26 परिवार दुखी हैं, लेकिन इनका दुख, इनका गम कभी कोई बांट नहीं सकता, इस खालीपन को दूर नहीं कर सकता। सवाल उठता है कि क्या सरकारें ये सुनिश्चित करेंगी कि फिर कोई दूसरा पहलगांव जैसी घटना ना हो, किसी परिवार पर ऐसा पहाड़ ना टूटे। तो आज आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करिए। आपने अभी तक द फेडरल देश के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आज ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।